हे गाइस, सो आज हम लोग सीखेंगे विंडोज़ 11 के कुछ स्मार्ट फीचर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के। चलो ठीक है। सबसे पहले हम लोग जैसे कई बार क्या होता है, हमें टाइपिंग करते करते थक जाते हैं और हमें टाइपिंग बोल के करना है। तो विंडो 11 में आप विंडो दबा के एच प्रेस करोगे तो यहाँ पे क्या आता है, वॉइस टाइपिंग के लिए आता है। अब यहाँ पे वॉइस टाइपिंग के लिए पर ज़रूरी है कि माइक जो है आपका कनेक्ट हो। तो ये था पहला। अब सेकंड की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद आता है जैसे आपको आपके डेस्कटॉप का किसी पर्टिकुलर पार्ट का क्या करना है, आपको स्क्रीनशॉट देना है ना। तो विंडो शिफ्ट एस प्रेस कीजिए। अब क्या है, आप जिस पार्ट का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो फोटो, ऐसे वहाँ पे ड्रॉ कीजिए और खींच सकते हो। ठीक, इसी में एक और चीज़ है, अगर आप विंडो के साथ प्रिंट स्क्रीन को दबाओगे तो आप पूरे डेस्कटॉप को क्या ले सकते हो, एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो या जो भी पेज रहेगा उसका। ठीक, अब अगला आगे बढ़ते हैं। जैसे क्या है, कई बार हम वर्ड में कुछ लिखते हैं, जैसे मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, जैसे मैं वर्ड ओपन किया, अब यहाँ पे लिख रहा हूँ आई एम। देखो वहाँ पे कुछ सजेस्ट वर्ड कर रहा है। तो सजेशन वर्ड आप कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको विंडो आई प्रेस करना है। यहाँ पे फाइंड सेटिंग में कीबोर्ड लिखना है, कीबोर्ड सेटिंग या टाइपिंग सेटिंग करके यहाँ पे आएगा, ये देखो। उसके बाद यहाँ पे देखो शो टेक्स्ट सजेशन व्हेन टाइपिंग ऑन द फिजिकल कीबोर्ड ऑन कर देना है। मल्टीपल टेक्स्ट सजेशन इसको भी ऑन कर देना है और मिसस्पेल्ड या गलती पे इसको ऑन कर देना है। अब जब भी आप MS वर्ड में लिखोगे, जैसे मैं लिख रहा हूँ माई, देखो ऊपर में सजेशन आ रहा है ना, तो ये आप कर सकते हो। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जैसे MS वर्ड में हमें कभी कभी क्या है, इमोजी की ज़रूरत पड़ती है। जैसे इमोजी या बात कर रहे हैं किसी में, तो इमोजी कैसे आए। विंडो के साथ हम फुल स्टॉप को दबाएंगे तो यहाँ पे देखो इमोजी आ गया। अब इसको हम क्या है, जनरली ऐसे क्लिक कर रहा हूँ, वहाँ पे ऐड हो रहा है। तो आप ये भी कर सकते हो विंडो के साथ, जब फुल स्टॉप बटन को दबाओगे तब ये आएगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे कई बार क्या है, ये हमारा मेनू बार, हमको जो पुराना मेनू बार ज़्यादा पसंद है ना, तो कभी कभी हमें पुराना मेनू बार चाहिए। तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ F10 प्रेस करेंगे तो क्या होगा, जो हमारा पुराना मेनू बार जो है वो क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक, अब जैसे हम कई बार क्या है, कुछ एप्लीकेशन ओपन किए रहते हैं, जैसे ये ओपन किया हूँ, तो यहाँ पे जैसे मैं इसको साइड करने जाऊँगा तो ऐसे या ऐसे इस प्रकार से हम करते हैं साइड। तो ऐसा ना करके, जैसे मैं यहाँ पे अभी कोई एप्लीकेशन खोलता हूँ, ये खोलता हूँ, इसको फुल स्क्रीन किया। अगर मैं विंडो के साथ लेफ्ट एरो दबाऊँ तो ये देखो ये साइड हो गया। अब विंडो के साथ राइट एरो दबाऊँ, जैसे मैं इसको हटा देता हूँ, विंडो के साथ राइट एरो, फिर लेफ्ट में गया, ऊपर गया, नीचे गया। तो इसको आप ऐसे कर सकते हो एरो की मदद से, पर विंडो बटन आपका दबा रहना चाहिए। ठीक, आगे बढ़े। ठीक, अब उसके बाद क्या होता है, कई बार क्या है, हमें कोई वेबसाइट में जाके मल्टीपल टेक्स्ट जो है कॉपी करना रहता है। तो यह कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे मेरा एक महात्मा गांधी वाला जो है ओपन है। सपोज मुझे यहाँ का टेक्स्ट कॉपी करके यहाँ से यहाँ तक चाहिए, कंट्रोल C कर दिया। उसके बाद मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक का टेक्स्ट मुझे चाहिए, कंट्रोल C। उसके बाद यहाँ से यहाँ का टेक्स्ट मुझे चाहिए, कंट्रोल C। अब मुझे ये तीनों टेक्स्ट क्या चाहिए, एक ही जगह पे चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जाऊँगा, विंडो बटन दबाऊँगा, यहाँ पे आ गया वर्ड ओपन किया। अब यहाँ पे मैं कंट्रोल V प्रेस करता हूँ और यहाँ पे देखना ऑप्शन में क्या है, और भी चीज़ें आ जाएंगी। या यहाँ पे देखो एक क्लिपबोर्ड का ऑप्शन है, यहाँ पे आप जो भी चीज़ें कॉपी किए रहोगे वो मल्टीपल टैब में जो है आपके आ जाता है। ठीक,
मतलब मल्टीपल चीज़ों को आप एक ही बार में कॉपी कर सकते हो एक ही वेबसाइट के, ठीक। अब उसके बाद अगला जो है हमारा स्टोरेज सेंस। कई बार क्या है हमारा कंप्यूटर में क्या होता है, डाटा जो है भर जाता है, तो विंडो आई प्रेस करते हैं और सिस्टम में आते हैं। सिस्टम में आने के बाद स्टोरेज में आते हैं। स्टोरेज में आने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा स्टोरेज सेंस। तो इसको क्या करना है, आप ऑन कर दोगे। ऑन कर दोगे क्या होगा कि आप जो एक लिमिट समय तक से आप कोई ऐप यूज़ या कुछ फोटो यूज़ नहीं कर रहे हो, वो तो क्या है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाए, डिलीट हो जाए। तो ये सेटिंग ऑन करने से हो जाता है, ठीक। अब उसके बाद अगले बढ़ते हैं, नंबर में नहीं बता रहा हूँ, बस ही बताने वाला हूँ, ठीक। तो अगला है हमारा, जैसे ये टास्क बार दिख रहा है आप लोगों को, इनमें से किसी एप्लीकेशन को ओपन करना है तो इसको कैसे ओपन कर सकते हैं। जैसे मुझे अभी व्हाट्सएप ओपन करना है, तो देखो यहाँ से याद रखना है को वो टास्क बार में कौन से नंबर में है, 1 2 3 4 5। तो हम विंडो के साथ 5 प्रेस करेंगे तो वो एप्लीकेशन जो है हमारा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। जैसे मैं विंडो 1 प्रेस करता हूँ, फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो गया। विंडो 2 प्रेस करता हूँ, यहाँ पे देखो माइक्रोसॉफ्ट का जो ब्राउज़र है वो ओपन हो गया, ठीक। अब ये सब सारे चीज़ें हो गया। अब अगला चीज़ के बारे में बढ़ते हैं। अगर हमको टास्क मैनेजर ओपन करना रहता है तो हम सिंपली क्या करते हैं, विंडो बटन को दबाते हैं और यहाँ पे सर्च करते हैं, है ना। तो वैसा ना करके हम कंट्रोल शिफ्ट एस्केप बटन दबाएं तो हमारा टास्क बार यहाँ पे क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है, ठीक। इसी तरीके से हमें कई बार क्या है, जैसे हम नाइट में यूज़ कर रहे हैं अपने जो भी कंप्यूटर है उसको, तो क्या है ब्राइटनेस ज़्यादा आँखों को लगता है। तो आँखों को ब्राइटनेस ना लगे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद देखो नाइट लाइट का ऑप्शन रहता है, इसको ऑन करोगे तो स्क्रीन थोड़ा सा वार्म हो जाता है, जो आँखों को क्या है कम चुभता है, ठीक। तो इस तरीके से क्या है हम बहुत से काम जो है अपने विंडो 11 में कर सकते हैं। और वीडियो को लंबा नहीं करते, इतना ही है आज की वीडियो में। अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।